बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गोरखपुर से एक माता जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज जी अभी कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में लोग गंगा नदी या अपने अगल बगल जहाँ पर गंगा नदी नहीं उपलब्ध है वहाँ तालाब में या कुएं पर ब्रह्म बेला में स्नान करते हैं, तो इससे क्या फल मिलता है। इसका आध्यात्मिक और भौतिक तथा लोक रीति तीनों कारणों पर आज की भगवत चर्चा में हम लोग जिक्र करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करेंगे। जो भी ये स्नान वगैरह बनाया गया है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है जो मानव जाति और इंसानों के लिए बड़ा ही उपयोगी है, लेकिन इसको आध्यात्म से इसलिए जोड़ दिया हमारे महापुरुषों ने कि उसी के बहाने हम सब लोग मानेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। और हम सब लोग आज के सत्संग भगवत चर्चा में ये भी जानेंगे कि माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से क्या कार्तिक मास से कोई संबंध है। तो ब्रह्म मुहूर्त में माताएं स्नान करती हैं, बच्चियां स्नान करती हैं, आंवला के पेड़ के नीचे दीपदान भी करती हैं, भजन भी गाती हैं और आंवला के पेड़ के नीचे लोग खाते भी हैं, जाकर के प्रसाद बना के कथा भी सुनते हैं। पूरा कार्तिक महीना ये क्रियाकलाप सनातन धर्म में चलता है और माताएं कुछ कुछ भजन भी गुनगुनाते हुए जाती हैं। और खास तौर से अगर कार्तिक मास को पूर्णतः समझना है तो ये भजन आप सुने, उसके बाद फिर हम लोग मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कह राम नाम की गंगा बहे, राम नाम नदिया सुगम बही जाए, ओ माँ कोई कोई नहाए, ओ माँ कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, ओ माँ कोई कोई नहाए, ओ माँ कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, शंकर जी नहाए डमरू के बजाए। राम नाम नदिया, राम नाम गंगा सुगम बही जाए, ओ माँ कोई कोई नहाए। राम भी नहाए लक्ष्मण भी नहाए, राम जी नहाए लक्ष्मण जी नहाए, हनुमत नहाए यहाँ राम नाम गुण गाए। हनुमान जी नहाए राम नाम गुण गाए,
राम नाम नदिया सुगम बही जाय। ओमा कोई कोई नहाय, ओमा कोई कोई नहाय। बलदाऊ नहाए, सुदामा नहाए, बलदाऊ नहाए, सुदामा नहाए। कृष्ण नहाए मुरली के बजाय। राम नाम नदिया, राम नाम गंगा सुगम बही जाय। ओमा कोई कोई नहाए। ऋषि नहाए, मुनि नहाए, सब संत नहाए, भक्त नहाए। सारे भक्त नहाए यहाँ डुबकी लगाए। राम नाम नदिया, राम नाम गंगा सुगम बही जाय। ओमा कोई कोई नहाई, ओमा कोई कोई नहाय। भगवान के नाम, ये राम नाम की गंगा है और जिसमें स्वयं राम भी नहाए हैं। तो बाहर जो माताएं कार्तिक मास में स्नान करती हैं, उसका वैज्ञानिक और भौतिक कारण यह है कि हम सब लोग एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रवेश करते हैं और यह व्यवस्थाएं प्राचीन समय से बनाई गई, लाखों वर्ष पुरानी। तो देखिए हमारे पूर्वज सनातन धर्म को किस तरह से एक विज्ञान मानते थे और किस तरह से सनातन धर्म वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महान है। अब कुछ लोग इसे रूढ़ी मानते हैं, कुछ लोग इसे अज्ञान मानते हैं, अब कुछ लोग इसी को भक्ति मान बैठते हैं। लेकिन ये भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। जो रूढ़ी मानते हैं वो बेवकूफ हैं। ये रूढ़ी नहीं बल्कि एक व्यवस्था दे करके हमें स्वस्थ करने का एक तरीका पूर्वजों के द्वारा अपनाया गया कि जब आप ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु में प्रवेश करते हैं, यानी अभी गर्मी थी, अभी आप देखते हैं दिन में हल्की गर्मी लगती है, रात में ठंडी। तो ये इसका साइड इफेक्ट न हो बॉडी में, इसके लिए खुले जल में ब्रह्मवेला में स्नान करने की एक परंपरा 1 महीना तक पूर्वजों ने बनाया, ताकि बॉडी अपने आप में सेट करके इस शीत ऋतु को सहने योग्य हो जाए और जो गर्म सरद होता है वह इंसानों को न हो। दूसरा कारण यह भी है कि खुले जल में भगवान सूर्य की रोशनी खूब लगती है। तो अगर आप, क्योंकि गर्मी में लोग बाहर नदियों में बड़ा कम स्नान करते हैं, तालाबों में, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है। लेकिन अभी मौसम बढ़िया ठंडा रहता है, पानी भी अंदर से देखते हैं भाप देता है, गर्म रहता है। नीचे से भी पानी को आप देखिए नदी के किनारे चाहे तालाब में, अंदर से लगेगा कि भाप निकल रहा है। और उसमें अगर आप स्नान करते हैं तो तमाम चर्म इत्यादि रोग जो है वो शरीर का नाश होता है और बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहता है। तो इसलिए पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई और इसको धर्म से जोड़ दिया, ताकि अगर धर्म से नहीं जोड़ते तो हम सभी लोग इसे नहीं मानते। दूसरा,
इसी बहाने कम से कम अगर माताएं बहनें स्नान करने जाती हैं तो भगवान का नाम लेते जाती हैं। तो राम नाम गंगा में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो इसमें बिरला कोई कोई नहाता है, इसमें सब नहीं नहाते। कबीर साहब ने कहीं कहीं कुछ कुछ रूढ़ियों पर कटाक्ष भी किया है अपने ज्ञान आध्यात्म के माध्यम से कि जीव समझे और सही रास्ता पर चले। अब इसी को हम लोग केवल स्नान को ही हम लोगों ने भक्ति मान बैठा कि अब कार्तिक महीना भर स्नान कर लिए, अब उसके बाद हम बहुत धर्मात्मा हो गए और फिर जो पहले कर रहे थे वही करने लगे। या 9 दिन हमने नवरात्र में खूब व्रत कर लिया, फिर जो कर रहे थे वही करने लगे। तो ये रूढ़ी के अंतर्गत आता है। पूर्वजों का बस यही ख्याल था, इसीलिए ऐसे पर्व त्योहार मनाए। लोग कहते हैं कि कार्तिक मास में ऐसा आख्यान है जो लोक रीति है कि नहाने से पुण्य मिलता है, गंगा जी नहाने से, नदियों में नहाने से देवता लोग नदियों में उतर आते हैं, मोक्ष मिलता है। और दान भी लोग अन्न दान वस्त्र दान इत्यादि करते हैं। तो कहीं न कहीं से यह एक व्यवस्था दिया पूर्वजों ने कि इसी बहाने कम से कम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रवेश करने में जो एक सर्द गर्म होता है इंसानों को, आज देखते हैं कि अगर इन सब व्यवस्थाओं को जो लोग नहीं मान रहे हैं तो मौसम का इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही अभी वायरल बुखार चला हुआ है और पहले ऐसा बुखार वगैरह होता था, कम होता था, बॉडी अपने आप एडजस्ट कर लेती थी इस तरह से जो नहाते वगैरह थे। तो कहें कि राम नाम की गंगा में कोई कोई नहाए, जो बिरला होता है वो भगवान के नाम रूपी गंगा में स्नान करता है। तो कहें कि ब्रह्मा नहाए यहाँ विष्णु नहाए, शंकर जी नहाए डमरू के बजाय, राम नाम गंगा राम नाम नदिया सुगम बही जाए, एम्मा कोई कोई नहाए। ये माताएं भजन गाते हुए जाती हैं कि राम नाम गंगा सुगम बही जाए, एम्मा कोई कोई नहाए। कोई कोई बिरला ही होता है जो राम नाम रूपी गंगा में स्नान करता है। बाहरी गंगा में आप स्नान करते हैं तो डूबने का खतरा बना रहता है, लिखा रहता है आगे गहरा पानी है न जाए। लेकिन राम नाम रूपी गंगा में आप अगर डूब गए तो समझ लीजिए कि तर गए, और बाहरी गंगा नदी में आप डूब गए तो समझ लीजिए कि मर गए। वैकुंठ गए कि नहीं गए कौन देखा, लेकिन मर गए, लाश 3 दिन बाद मिलेगी। लेकिन राम नाम रूपी गंगा में अगर डूब गए तो समझ लो तर गए। तो इसलिए राम नाम नदिया सुगम बही जाए, एम्मा कोई कोई नहाए। अब ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए। ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने का देवता माना जाता है, विष्णु भगवान को सृष्टि का पालन करने का देवता माना जाता है, और शंकर भगवान रुद्र रूप हैं, इन्हें महाकाल माना जाता है कि सृष्टि का विनाश करते हैं। तो ये तीनों लोग राम नाम रूपी गंगा में ही स्नान करते हैं। इसलिए आप कार्तिक मास में स्नान करने जाएं तो रास्ते में भगवान का कोई भजन राम राम या तो मन में जपते हुए, और ये भाव रखें कि हम जो जा रहे हैं इसका भौतिक फल यह है कि शरीर वगैरह
शुद्ध रहेगा, बॉडी इम्यूनिटी बनेगी। सुबह में 3 बजे से 4 बजे जो ब्रह्म वेला है, तो उत्तरायण से एक हवा चलती है जो हिमालय से निकल के आती है। हर समय आप अगर, अभी तो लोग 8 बजे 10 बजे सो के ही उठते हैं, आप 3:30 4 4:30 तक 5 बजे तक आप देखिए सुबह उठ करके, तो रात भर हवा किसी भी दिशा में चले, लेकिन भोर में ब्रह्म वेला में उत्तरायण हवा हो जाती, उत्तर से दक्षिण की तरफ हवा चलने लगती है, और उस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और एक तरह से एंटीबायोटिक होती है। तो वह भी शरीर के लिए कहीं न कहीं से स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि शरीर आपका धन है। अगर शरीर, इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि पहला सुख है सुंदर काया। सुंदर काया का मतलब खूब गोर हो ये नहीं, करिया रहो यह नहीं। तुम गोर रहो चाहे करिया रहो, लेकिन स्वस्थ रहो। अगर स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तो तुम्हारी काया सुंदर है। खूब गोरे हो, स्नो पाउडर लगा के बीमारी 28 को घेर ले तो सुंदर कहाँ हो। तो पहला सुख हो सुंदर काया, और दूजा सुख घर में कछु माया। तो दूसरा सुख है कि भाई नमक रोटी दाल के लिए कुछ हो। तो इसलिए ये भाव रखते हुए भगवान का नाम जपते हुए जाना है। और इसमें भगवान भी इस राम नाम रूपी गंगा में, अगर ब्रह्मा जी में सृष्टि को उत्पन्न करने का पावर मिला तो राम राम जप के, विष्णु भगवान अगर पालन कर रहे हैं तो राम राम जप के, राम परमात्मा है। विष्णु भगवान, अब लोग कहेंगे कि भाई विष्णु जी तो पहले आए राम बाद में आए, तब विष्णु जी कैसे राम राम जपे। तो यहाँ तो राम राम, राम भी खुद राम राम जप रहे, तो राम ब्रह्म है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा और हनुमान जी कहते हैं कि आप की तुम 3 देव महको नर नारायण, की तुम 2 की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। कि तुम 3 देव महको, ब्रह्मा विष्णु महेश में से आप कोई हैं, या आप नर नारायण तो नहीं हैं, और हमें तो लगता है कि आप अखिल भुवन पति के मालिक परमात्मा ही हैं, जो मनुष्य रूप में आए हैं हम भक्तों के काज सवारने। तो कहते हैं कि राम भी नहाए, लक्ष्मण भी नहाए, हनुमत भी नहाए, यहाँ राम नाम गुण गाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए। भगवान भी इसी परमात्मा का नाम लिए, लक्ष्मण जी ने भी लिया, और हनुमान जी तो अहरनिश मूर्छित अवस्था में भी भरत ने सुना, तीर लगने पर राम राम जप रहे थे। हृदय चीर के भी हनुमान जी ने सीता राम को दिखा दिया। तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जो फालतू बैठ के गप करते हो चौक चौराहे पर, मंदिरों में भी जाके बैठ के फालतू गप करते हो, उनका सिकवा उनका शिकायत, आज यह हो गया आज वह हो गया, उससे बढ़िया है राम राम भगवान का नाम लो, तो यहाँ भी सुख ही रहोगे और मरोगे भी तो वैकुंठ ही मिलेगा। और निंदा सिकवा शिकायत करने से क्या मिलेगा। यहाँ तुमको सब कहेगा इतने गला है, और वहां तो जहाँ नरक मिलवे करेगा। इसलिए कहते हैं कि दाऊ नहाए सुदामा नहाए। बलदाऊ भगवान कृष्ण के बड़े भाई का नाम था, और सुदामा भगवान के मित्र थे। ये भी भगवान के इस राम नाम रूपी नदी में ही, गंगा में ही स्नान किए। अब कान्हा नहाए मुरली के बजाय, राम नाम नदिया सुगम बही जाए। ओ माँ कोई कोई नहाय,
ओमा कोई कोई नहाए। कहते हैं कृष्ण भगवान भी उसी परमात्मा का नाम ले रहे थे और मुरली बजा रहे थे, योगेश्वर हुए। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, तो इसलिए भगवान के परम पावन नाम की जो गंगा है उसमें प्रत्येक जीव को स्नान करना चाहिए। आज की गंगा जी इतनी प्रदूषित हो गई है कि हर शहरों के गटर के नाले मिले हुए, फिर भी आस्था और विश्वास है भक्तों का, भक्त डुबकी लगाते ही हैं। सरकार को चाहिए, क्योंकि पब्लिक से ज्यादा प्रदूषण सरकार ही कर रही है गंगा जी में। तमाम फैक्ट्रियां गंगा जी के किनारे है और लोग आस्था बस उसमें नहाते हैं और बीमार भी पड़ते हैं। तो सरकारों को चाहिए कि उचित व्यवस्था कर गंगा जी को शुद्ध करें, ताकि लोगों की आस्था भाव के कारण जो बीमारियां उनको उत्पन्न हो रही है उससे वो बचें। तो कहते हैं कि राम नाम नदिया, राम नाम गंगा, सुगम बही जाए, ओमा कोई कोई नहाए। ऋषि नहाए, मुनि नहाए, सब संत नहाए, डुबकी के लगाए। ऋषि मुनि संत लोग जो भी हैं सब राम 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 भगवान का नाम जप के स्नान करते। ये भगवान का नाम ऐसा जो परम पावन करने वाला है। गीध परम पावन हो गए, अजामिल परम पावन हो गए, कहें गीध अधम खग आमिष भोगी। और उन लोगों ने भगवान का नाम लिया, इतने पावन हो गए कि प्रभु ने वह गति दिया कि गति दीन्ही जही जाचत जोगी। बड़े बड़े जोगी मुनि मांग रहे थे, उस गति को भगवान ने उन लोगों को नहीं दिया। लेकिन ये लोग राम राम भगवान का नाम जप रहे थे। शबरी तर गई, माता मीरा तर गई, तमाम तर गए। तो इसलिए कहते हैं कि सारे भक्त नहाए, यहाँ डुबकी लगाए। इसलिए गंगा जी में स्नान करते रहो, भगवान का परम पावन नाम जपते रहो। और जहाँ ऐसा भाव बन गया कि मुख में नाम, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कोई काम करते रहो, बेटवा खिलाते, गंगा नहाते, तीर्थ जाते, कांवर लेके जाते, बाबा धाम जाते हुए, जब कहीं जाओ खेती करते हुए, धान गोड़ते, मुरई निराते, कोई काम करो, अगर मुख खाली बैठा हुआ है तो भगवान का नाम जपते रहो। कि श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास जन खो, ना जाने इस श्वास की आवनी हो न हो। तो हर श्वास में नाम जपना है। और कार्तिक महीना में जिससे बन पड़े वो अपना नदियों में जाके स्नान करे, गंगा जी में स्नान करे। और नहीं तो 2 लोटा 1 बाल्टी पानी अपना रख दे वो नल के सामने बाहर रात भर, तो उसमें शीत गिरा रहेगा, तो उससे भी स्नान करेगा तो वो भी उतना ही फायदा देगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरि ओम। शांति शांति शांति।